उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने ब्लॉक 7 रमेश नगर क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल कच्ची मिट्टी से तैयार 500 गणेश की प्रतिमाएं और 500 कपड़े से बने थैले नागरिकों को वितरित किए। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष योगी राम जैन, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष व क्षेत्रीय पार्षद वीना वर्मानी, पार्षद सुनीता मिश्रा, सुनीता गाबा, पूर्व विधायक सुभाष देवा, आस्था वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुलशन वर्मानी व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सोसाइटी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गणेश जी की प्रतिमाएं व थैले पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल बनी गणेश जी की प्रतिमा व कपड़ों से बने थैले एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की और कहा कि हम सभी को पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। स्थायी समिति के अध्यक्ष योगी राम जैन ने कहा कि इस तरीके के कार्य सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को छोड़कर हमें कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्लास्टिक खत्म हो और पर्यावरण बच सके। आस्था वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुलशन वर्मानी ने इस अवसर पर बताया कि हमने पहले भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर नागरिकों को कपड़ों के थैले वितरित किए हैं ताकि नागरिक प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग छोड़ सकें। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि नवेश नगर में बर्तन बैंक की भी शुरुआत की गई ताकि प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें कि गणेश जी की इको फ्रेंडली प्रतिमा जो कि पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसको पूजा अर्चना करने के बाद नागरिक बिना किसी रोक टोक के पानी में बहा सकते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता। ये एक धार्मिक आयोजन है, ये समाज को उठाने के लिए, वो हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने का है। तो मैं ये अपनी जो धार्मिक संस्था है आस्था वेलफेयर सोसाइटी, उसमें गुलशन वर्मानी जी का और वीना वर्मानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि धर्म को चेतनता के लिए और समाज के लिए ये हमेशा ही काम करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में और भी कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन, देखो समाज सेवी हर जगह हैं और समाज सेवी अपने हिसाब से धार्मिक संस्थाएं भी काम करती रहती हैं। तो उन्हीं धार्मिक संस्थाओं में से एक संस्था है, ये भी है। तो ऐसी दिल्ली में कई जगह इसके आयोजन होंगे। बैग्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, बैग कपड़े की थैली। हाँ, ये तो नो टू प्लास्टिक के अंदर है। तो बैग्स तो ये पहले भी करते रहे। तो एक संस्था का काम है कि एक हमने सामाजिक तौर पर कि प्लास्टिक के खिलाफ ये जो मुहिम है उसका ये एक हिस्सा है। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? आज हम लोग यहाँ पे गणपति जी की कच्ची मूर्ति का, इको फ्रेंडली मूर्तियों का वितरण करेंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कि हम लोग चतुर्थी वाले दिन अपने घरों में गणपति की मूर्ति लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिन पूजा अर्चना के उपरांत उसको हम चतुर्दशी पे उसका विसर्जन करते हैं। यमुना में जाके उसमें विसर्जन कर दिया जाता है। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग देख रही थी कि हम लोग जब विसर्जन करते हैं तो वो जो मूर्त होती है वो या तो पीओपी की बनी होती है या ऐसा मटेरियल होता है कि वो उसमें घुलती नहीं है पानी में। और वो जब हम टीवी में न्यूज़ में देखते हैं ना तो बहुत एक तकलीफ़ होती है कि कहीं ना कहीं खंडित मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, किसी का बाजू हट गया या किसी का सर। तो एक मन में जो भावना होती है ना वो कहीं ना कहीं आहत होती है। तो एक मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम इको फ्रेंडली मूर्ति मंगाएं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति। और पब्लिक को एक अवेयरनेस के तहत हमने आज 501 मूर्तियां मंगाई हैं। लोगों को हमने बोला कि आप अपने घरों में इस मूर्त का स्थापना करो। 10 दिन के बाद अपने घर में बाल्टी, टब कुछ भी लेकर आप उसके अंदर उसका विसर्जन करो, वो मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद अपने गमलों में डालो, पार्क में डालो। इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्तियाँ हैं। तो ऐसा एक हमारे, क्योंकि मैं निगम पार्षद भी हूँ, अल्टीमेटली एक एमसीडी का एक ये भी कार्य होता है कि स्वच्छता की तरफ ध्यान रखना। तो पर्यावरण को देखते हुए और स्वच्छता को देखते हुए एक ऐसी पहल की है। आशा करती हूँ कि इस तरह से जो हमने ये कार्य परंपरा शुरू की है ये पूरे दिल्ली और पूरे देश भर में चलेगा और लोग इसको फॉलो करते हुए कच्ची मिट्टी की मूर्ति लाएंगे और उसको, ताकि हम उसको सम्मान पूर्वक जब हम उसको विदा करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, आज हम कपड़े का थैला भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा आज पहला ये वेंचर नहीं है। ये हम लोग पिछले 2 साल से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने का, हमने कपड़े के थैले बनवाए थे। हमने कपड़े के थैले अपनी जो गरीब बस्ती के अंदर महिलाएं हैं उनसे बनवाए थे। 10 रुपये उनको हम देते थे थैला बनाने के लिए और हमने ये थैले बनवाए थे। और हमने अपने, मैं जैसे पार्षद हूँ तो मेरे को करोल बाग जोन मेरा जोन है, तो वहाँ पर हमने एक ऑफिस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अपनी मार्केट्स के अंदर प्रोग्राम डिफरेंट कार्यक्रम करके हमने पहले भी ये सारे कपड़े की थैलों का वितरण किया था। आज हम 500 थैलों का पुनः वितरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने एक बर्तन बैंक भी बनाया है
ताकि लोग डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ ना करके स्टील के बर्तन यूज़ करें और उसको धो के यूज़ करें। हमारा हर कदम ये होता है कि हम पर्यावरण के अनुकूल चलें और पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं अपने अर्थ। वो हमारा एक मैंने स्लोगन दिया था, धरा को मत करो विशैला, प्रयोग करें कपड़े का थैला। वो मेरे हर थैले के ऊपर लिखा हुआ है कि हमको इस धरा को विशैला नहीं करना। हमारा कर्तव्य है कि हम इसको साफ़ सुथरा रखें और अपनी दिल्ली और देश को साफ रखें। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता के बारे में बात की थी, उसको हम उनके साथ उनकी, क्योंकि हम सैनिक हैं उनके, तो जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। आपने अभी बर्तनों का बताया कि स्टील के बर्तन यूज़ करें, ये कहाँ पे आप ये हमारा कम्युनिटी हॉल है रमेश नगर में, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक बर्तन बैंक बना रखा है। उसके अंदर हमने बर्तन अपना पूरे प्लेट्स जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है, कड़छी कटोरी सब कुछ ले रखा है। जिस किसी को भी हमारे आसपास इसका रिक्वायरमेंट होता है वो हमसे ले जाते हैं और फिर उसके बाद साफ़ करके वापस कर जाते हैं। जैसे 500 मूर्तियाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसके अलावा और भी मूर्तियाँ आगे चल, अगर लोग चाहेंगे तो मैं और भी मंगवा दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रमेश नगर के अंदर शायद इतनी ज़रूरत है। अगर लोगों की चाहोगी तो मैं उनको मंगवा के दे दूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के सोसाइटी के हमारे फाउंडर कह लें या पूरे कर्ता धर्ता भाई गुलशन विरमानी जी, और खाली आस्था का नाम नहीं, न जाने कितनी आस्थाओं इनके साथ लगी हुई। बहुत सारे लोगों को जो इन्हीं के सारे न जाने कितने लोग तर गए हैं और जिनका जीवन भी सफल हुआ है और जिनके काम होने से जो एक आत्मा से आवाज़ निकलती है वो गुलशन विरमानी जी के लिए बिल्कुल चरितार्थ होती है। बीना विरमानी जी, उनकी अर्धांगिनी, बिल्कुल दोनों भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी जिसको कही ना, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और समाज कल्याण में ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है इस क्षेत्र में। ये भाई जैन साहब बैठे हैं, मैं 1970 से पहले से यहाँ इस क्षेत्र में आता रहा हूँ अध्यापक के नाते। इनके बड़े भाई रमेश जी, हम दोनों टीचर रहे हैं 20 साल तक। तो यहाँ इस रमेश नगर में न जाने कितनी बार मैं आया हूँ और आसपास के क्षेत्र में बहुत घूमा हूँ। हमें ये गणपति जी का जो ये प्रोग्राम रखा है ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे है कि हमारे एरिया में गणपति जी आए हैं और हमारे घरों में जाएंगे। हम ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ये हमारे घरों में जाएंगे, हमारे घर में। तो आपको पता है ना इको फ्रेंडली मूर्ति है, तो हाँ जी, पोल्यूशन भी नहीं होगा इसमें। हाँ जी, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो आप ये मूर्तियाँ ले जाएंगे और इन्हीं का प्रयोग करेंगे? हाँ जी, ये हम अपने घरों में लेके जाएंगे, फिर हम इसको इनकी वो पूजा करके फिर हम 3-5 दिन का रख के 10 दिन रख के उसके बाद फिर हम इसको पानी में टब में मतलब विसर्जन करेंगे। मैम, जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मूर्तियाँ, इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और ये पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी एक पहल की है बीना विरमानी जी, जो हमारे यहाँ रमेश नगर से निगम पार्षदा हैं। मिट्टी की प्रतिमाएं देकर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये भी हमारी तरह, हम सब, हमारी टीम है एक, जो हम मिलकर पर्यावरण के लिए उसकी फेवर में हम ये काम कर रहे हैं। इस मिट्टी को, गणेश जी की मिट्टी को विसर्जन करने के लिए हमें कहीं नदी या कहीं पे नाले में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें अपने गमलों के अंदर भी विसर्जन कर सकते हैं और इनमें पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं। इस तरह से ईश्वर का आशीर्वाद भी रहेगा हमारे साथ। और जिस तरह से हम देखते हैं कि नदियों में और नालों में इनके अवशेष पड़े होते हैं मूर्तियों के, उस चीज़ से भी हम बचेंगे। पॉल्यूशन तो होगा ही कम, इससे कम से कम पॉल्यूशन होगा। और ये जो इनकी पहल है ये बहुत अच्छी है। इस तरह से लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होने से लोग वो वाली मूर्तियों का अपमान नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छी पहल है विरमानी जी की तरफ से। ये एमसीडी को बहुत पहले ही ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए, बट आज पहल हो रही है, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात कि ये गणपति जी के पर्व पे हो रहा है। गणपति जी हैं वो एक शुभता के प्रतीक हैं, तो पहल भी है और शुभता का प्रतीक भी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस अवसर पर मैं सबको ये बधाई दूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में बस अब शुभता का ही समाचार हर ओर से आए। और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यूज़ करें। एब्सोल्युटली, पर्यावरण का तो
ऐसे है कि अगर हम पर्यावरण का अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को इसको भुगतान करना पड़ेगा। हम अभी से ही देख रहे हैं कि अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो नेचर हमको किस तरह वापस हमको ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ध्यान रखें। मूर्तियों के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ये बैग्स भी हो रहे हैं कपड़ों के। हाँ जी, इसीलिए क्योंकि हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा प्रयोग होने लग गया है जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। हमारी गाय माता उनको हम देखते हैं कैसे करते हैं, तो ये तो बहुत पहले से ही हमने शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि प्लास्टिक ना यूज़ करके कपड़े के बैग्स यूज़ करें ताकि हम